ब्रजमंडल की भूमि, ये रज ही ऐसा है जो किसी व्यक्ति को तो क्या, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को भी खींच लाया था। उनके परम प्रिय जो स्थान है उनका आनंद कानन जो काशी में है, ऐसी काशी से जब देवाधिदेव खींचे चले आए तो कुछ ना कुछ तो इस मिट्टी में है भाई, और उसी मिट्टी की महक की देन है, उसी मिट्टी का परिणाम है जो विश्व स्तर पर आज अपनी छवि को अपनी कृति से एक ध्रुव नक्षत्र की तरह प्रकाशमान जो तारा है, हमारे स्वर्गीय बाबूजी श्री नथाराम गौड़ जी, आज उनकी 149वीं जयंती, और उस पर मुझे अकिंचन को इस अवसर पर इन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को इस हेतु कृतार्थ महसूस करता हूँ, धन्य महसूस करता हूँ। हमारे बीच हमारे अग्रज और अपनी कलम से एक बार पुनः स्वर्गीय पंडित नथाराम शर्मा गौड़ को जीवित कर देने वाले अपने प्रयासों से, मैं नहीं जानता इन्हें उससे कितना लाभ हुआ होगा। इन्हें आजकल कोई बिना लाभ के, कोई अंग्रेजी का शासक था, लेखक भी था बहुत अच्छा, उसने कहा था कि याद रखो कोई बिना स्वार्थ के तुम्हारे लिए एक उंगली भी नहीं उठाएगा। लेकिन धन्य हैं ऐसे महापुरुष, कल को जिनके बारे में शोध लिखा जाएगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चंद्रसखी जी, मैं आपको विनम्र अभिवादन करता हूं। अगर आपने अपनी कलम को साहित्य के रूप में उतारा है तो अपनी उंगलियों को कंप्यूटर पर चला करके उस साहित्य को बहुत दिनों तक के लिए संरक्षित करना, क्योंकि आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है दोस्तों, उसके बिना शायद इस कागज़ की उम्र कुछ दिन हो सकती है, कुछ वर्ष हो सकती है, 100 वर्ष, 50 वर्ष या 100-150 वर्ष, उसके बाद तो ये खराब हो जाएगा। आज आवश्यकता थी कि इसको सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, और इस चीज़ का बीड़ा उठाया हमारे परम आदरणीय डॉक्टर शांति स्वरूप अग्रवाल जी। हम आपको विनम्र प्रणाम करते हैं। नारी भारत में सर्वत्र पूज्य है। आज हम एक अच्छे देश की कल्पना भी नहीं कर सकते अगर एक वीर को पैदा करने वाली, एक विद्वान को पैदा करने वाली, एक संस्कारवान माँ न हो। आज उस मातृशक्ति को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ अपने इस मंच के माध्यम से। कहने के लिए बहुत कुछ है। आज हमारी लोक विधा को मुझे कहते हुए थोड़ा हिचक भी महसूस हो रही है। हमारे मीडिया के लोग हमसे पूछे सबसे पहला प्रश्न उनका कि इतनी खराब स्थिति क्यों है, इतनी दुखद स्थिति क्यों है। आज ये अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों से ये जवाब तो मांगा जाए। जवाब दे तो हम हैं।
हमें पैदा करना होगा उसका जवाब, हमें बनाना होगा उसका जवाब, हमें खड़ा करना होगा उसका जवाब, हमें साबित करना होगा अपने आप को कि हाँ, अगर विधा कहीं से कमजोर हो रही है तो फिर हम इस महापुरुष को क्या मुंह दिखाएंगे। आज दिनों दिन हर चीज प्रगति कर रही है और हमसे पूछा जाए अगर कि इसके पतन के क्या कारण हैं, तो हम शायद मुंह दिखाने लायक नहीं। मैं दोनों तरफ से मंच के, हमारे सामने भी बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम निवेदन करता हूं और उनसे भी पूछना चाहता हूं कि अपने मन में लेके मत जाइए, सौंपिए हम लोगों को वो काम। मैं तैयार हूं, मैं भी एक सरकारी सेवा में था साथियों, और 5 साल पहले ही मैं अपना रेजिग्नेशन सौंप चुका हूं। 2-3-4 महीने का मुझे समय दिया गया है। मैं एकदम अपने को मुक्त करके और पूरी तरह से इस लोक विधा के लिए समर्पित होना चाहिए। आप मुझे काम सौंपिए, मैं तैयार हूं करने के लिए, और अभी अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता। अभी मैं 10 साल तक उस काम को दौड़ूंगा, जहां जितना दौड़ाएंगे आप। लेकिन आप कृपया किसी को ये कहने का मौका न दें कि इसके पतन का क्या कारण है। अगर पतन ढूंढना होता तो ये विद्वान व्यक्ति 500-500 पेज की 4 किताबें क्यों लिखता? अगर इनकी किताबों के बाद भी कोई कहे कि इस विधा का पतन हो रहा है, तो इनको अपना रिजल्ट कैसा लगेगा? इसलिए अभी हम फिर मिलेंगे, इसी सत्र में मिलेंगे। आपके पास हम एक के पास आएंगे उन प्रश्नों के लिए कि आप वो प्रश्न मेरे पर ला दिए, डॉक्टर चंद्रसखी पर ला दिए, डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल पर ला दिए, डॉक्टर यदुवंशी पर ला दिए। ये जवाब देंगे आपको, इनकी जिम्मेदारी है जवाब देना। क्यों? कि इन्होंने स्वीकार किया है कि मैं हर उस सवाल का जवाब दूंगा। ये समर्पित व्यक्ति जिनके बारे में आप लोगों ने एक बार भी नहीं सुना होगा इनके मुंह से, अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर, या आप केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य थे और उसका सम्मान करते हुए बड़ी इज्जत से उन्हें उसको हैंडओवर करके और इस कार्य में लग गए। तो पूछिए ना हमसे, आपको क्या कष्ट है? क्यों हमारी विधा को कमजोर कर रहे हैं? हम जवाब देंगे, और नहीं है तो हम अपने अगली वाली पीढ़ी से उसका जवाब तैयार कराएंगे सर, और आपको कतई निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।